गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिक्स्थ क्लास का 7 डे लेसन सेकेंड में ही हम लोग है। लेसन सेकेंड में हमारा जो कौन सा है आपको मालूम है। मैंने आपको उस दिन आपको ये पोयम पढ़ने के लिए बोले थे। हरा भरा है गाँव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, नल के पास हम नहाते, ईख और इमली खाते, किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। ये है हमारा हरा भरा है गांव हमारा। उस दिन आपको 2 दिन टाइम मैंने पढ़ के दिखाया था। मैं आपको सोचती हूँ कि आप ये पोएम आपको नोटेड आई रहेगी। जब भी मैं आपको ये पोएम आती है ऐसे बोलने के बाद आप मुझे होमवर्क के जैसे आपके वॉइस में आप ये मुझे पोएम बताएंगे। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, नल के पास हम नहाते, ईख और इमली खाते, किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। ये है हमारा सेकेंड लेसन। आपको दिखाई दे रहा है, देखो पिक्चर सबको दिखाई दे रहा है। ये है हमारे गांव के बारे में चित्र दिया है देखो आपको आपके गांव के बारे में चित्र। आपके गांव में देखो कैसे है सब लोग, औरत है, बच्चे हैं। तो देखो किसान हल चलाते हैं अपने खेत में। देखो बच्चे झाड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। कोई शुगर केन का जो खेत है, जो ईख का खेत है, इसको काट रहे हैं। एक आदमी ट्रैक्टर के ऊपर से जा रहा है। इधर घर है, देखो एक घर के पास में एक बच्चा नहा रहा है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो बराबर। आज मैं आपको उस दिन मैंने आपको ये दिया था, आपको वो शब्दार्थ दिए थे। आज हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे उसके बारे में। पहला हमारा क्या है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे इधर, हरा भरा है गाँव हरा, जो हमारा गाँव। ये सेकेंड लेसन। हमारा गाँव। सुनो बोलो। प्रश्न पहला क्या है, सुनो बोलो। ये सुनो बोलो में जो पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या है, चित्र में ए बुंदी आणि रायाले। चित्र में क्या है, आंसर क्या लिखेंगे आप शॉर्ट फॉर्म से। यह चित्र गांव का है। ये चित्र में क्या क्या है, यह चित्र गांव का है। चित्र में किसान, बच्चे, औरत, कुत्ता, खेत, ईख दिखाई दे रहे हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको जो दिखाई दे रहा है वो आप लिख सकते हैं। देखो चित्र में क्या है, चित्र में है यह चित्र गांव का है, ఇది विलेज चित्र। यह चित्र అంటే ड्राइंग। यह चित्र गांव का है। चित्र में किसान है, बच्चे है, औरत है, कुत्ता है, खेत है, ईख है, यह दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है। అలా ఫార్మర్ ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, పొలాలు ఉన్నాయి, చాలా మంది ఆడోళ్ళు ఉన్నారు। మనకి ఏం కనిపిస్తే అది మనం రాయాలి। दूसरा प्रश्न क्या है, अपने गांव के बारे में बताओ। अपने गांव के बारे में लिखो। आपके गांव के बारे में क्या लिखेंगे आप, सब लोग आप लोग गांव में रहते हैं ना। आपके गांव के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे।
సో आपको क्या पसंद आपके విలేజ్ के बारे में क्या क्या है आपके విలేజ్ में ఏమేమి ఉన్నాయి మీ విలేజ్ లా అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి మీ ఊర్లో ఏమేమి కనిపిస్తుంది మీరు ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు చిన్న ఉన్నప్పుడు నుండి అదే విలేజ్ లా పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి మీకు ప్రతి ఒక్కటి తెలుస్తుంది कि విలేజ్ లా మా విలేజ్ లో ఇది ఉంది అది ఉంది మా విలేజ్ ఇట్లా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్పగలుగుతారు అలానే మనకి క్వశ్చన్ కూడా అలానే వచ్చింది అని అంటే अपने गांव के बारे में అంటే మీ విలేజ్ గురించి మీరు రాయాలి సో ఏం రాస్తారు उत्तर मेरे गांव का नाम कुकनूरपल्ली है मेरे गांव का नाम कुकनूरपल्ली है मेरा गांव बहुत बड़ा है बड़ा है मेरे गांव में बहुत सारे घर हैं घर मंदिर मंदिर यानी टेम्पल मेरे गांव में बहुत सारे घर मंदिर किसान भी है तो देखो क्या लिखेंगे तो मेरे गांव का नाम कुकनूरपल्ली है मेरा गांव बहुत बड़ा है मेरे गांव में बहुत सारे घर मंदिर किसान भी है मेरा गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है बराबर है जो पहला प्रश्न है इसमें दो ही प्रश्न आपको दिए हैं तो दो ही प्रश्न में से और मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी पर ये पहले देखो चित्र में क्या क्या है यह चित्र गांव का है चित्र में किसान बच्चे औरत कुत्ता खेत ईंट दिखाई दे रहा है సో अपने गांव के बारे में మీ విలేజ్ గురించి మీరు రాయాలి ఏం రాస్తారు మీ విలేజ్ గురించి మీరు అంటే मेरे गांव का नाम कुकनूरपल्ली है సో इधर लिखे है कुकनूरपल्ली है ना विलेज पेर कुकनूरपल्ली से मेरा गांव बहुत बड़ा है ना विलेज అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది సో देखो मेरे गांव में से ना विलेज ला बहुत सारे घर है చాలా ఇల్లులు ఉన్నాయి మందిర్ అంటే టెంపుల్ కిసాన్ అంటే చాలా మంది రైతులు ఉన్నారు भी है मेरा गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है ना विलेज అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో और एक प्रश्न मैं आपको दूंगी तो ये क्वेश्चन आंसर आप क्या करेंगे अपने CW नोट्स पे लिखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे जब भी मैं आपको टेस्ट रखूंगी ये क्वेश्चन आंसर्स की तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आप मुझे अपने नोटबुक्स में एक पेपर पर अपना जो मैं आपको जो ही होमवर्क दूंगी कि ये क्वेश्चन आंसर्स मुझे चाहिए करके तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजूंगी उसका आंसर आप मुझे रिटर्न भेजेंगे आपका नाम के साथ आपके भेजेंगे जो आप 6वीं कक्षा में कौन कौन है सो उसका नाम सो आपका क्लास का नाम वो आप लिखकर मुझे भेजेंगे सो मेरा नाम मैडम ये है मैं 6वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और ये प्रश्न के उत्तर है सो उत्तर आपके बराबर है सो आपको मैं मार्क्स हाँ करके दूंगी आपके क्वेश्चन आंसर्स गलत है तो नीचे आपको ना करके दूंगी बराबर सो नेक्स्ट है जो आप तीसरा प्रश्न क्या दूंगी मैं आपको किसान खेतों में क्या क्या उगाते हैं किसान खेतों में क्या क्या उगाते हैं అంటే రైతులు మీ పొలాలకు మీ గుడ్డలకు ఏమేం పండిస్తున్నారు తెలుసా మీకు మీ ప్రతి ఒక్కరికి పొలాలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి విలేజ్ లా ప్రతి ఒక్కటి భూమి ఉంటది ఆ భూమిలో మీరు ఏం పండిస్తున్నారు దాని గురించి మీరు ఆన్సర్ ఏం రాస్తారు ఏమేం పండిస్తారు మీ ఊర్లో
तो देखो किसान खेतों में मकाई, गेहूं, चना, कपास, ज्वारी और क्या, मकाई, गेहूं, चना, कपास, तुराई बोलते हैं। तुराई అంటే కందిపప్పు అంటారు, तुराई అంటే। तो देखो किसान खेतों में मकाई, चावल नहीं लिखेंगे हम लोग, तो देखो चावल भी पिकाते हैं ना, चावल भी आप लोग। तो देखो किसान खेतों में मकाई, गेहूं, चना, कपास, ज्वारी, तुराई, चावल उगाते हैं। मकाई అంటే ఏంటిది? మొక్కజొన్నలు, గేహు గోధుమలు, చనా శేంగేలు, కపాస్ దూది అంటారు మీరు, కాటన్ ज्वारी అంటే పచ్చజొన్నలు, तुराई అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కందిపప్పు, से चावल బియ్యము అన్ని పండిస్తున్నారు। से और एक आपको क्वेश्चन दूंगी, किसान किधर काम करते हैं? किसान कहाँ काम करते हैं? ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు? किसान कहाँ काम करते हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे आप? किसान खेतों में काम करते हैं। तो सबको ये क्वेश्चन आंसर्स क्या करना है, आपके CW में लिखने का है, इसको प्रैक्टिस करने का है और इसको समझने का है। सो आपको देखो बाद में इस तरह दिखाया है, देखो तो ये बीट आप ये कीजिए। सो बाद में आपको जोड़ी बनाइए, देखिए इसमें है। सो इधर इमली, कीला, कील, माला, ईक, नल, किसान, नाक। देखो इमली, कीला, कीला, किल, माला, इक, नल, किसान, नाक, कीला, बराबर, कीला, किल, माला, इक, नल, किसान, नाक। सो देखो इधर क्या दिया है, देखो माला, सो आप भगवान को चढ़ाते हैं माला, इमली, टैमरिन, किला, फोर्ट। सो आपको मालूम है फोर्ट को क्या बोलते, कभी देखा है आपने फोर्ट? देखा है किसको आपने? जब भी हमारे जो पुराने समाज में जो शिवाजी महाराज जो उधर लड़ाई करते थे उसको फोर्ट, तो उसको बोलते किला। क्या बोलते उसको? किला। तो ये है किल, किल అంటే ఏంటిది? మూల। సో ये है नोज, नाक, शुगर केन, ईक, नल और ये है फार्मर అంటే రైతులు। सो ये आपको मैच द फॉलोइंग करने का है, वैसे ही आपके बुक पर भी करने का है, वैसे ही आपके CW में आपको ड्रॉ करके आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ करके उसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखो बाद में इधर दिया है, लिखो अभी मात्राएं जोड़कर लिखिए और पढ़िए। सो इधर आपको आ, ई, सो आ फर्स्ट ई, सेकेंड ई। सो इधर दिया है मात्रा, देखो आ की मात्रा दिया है, फर्स्ट ई की मात्रा, सेकेंड ई की मात्रा। सो इधर आपको लेटर्स दिए हुए का, ख, न, म, र, स, ल। क, ख, न, म, र, स, ल। सो इसको आपको क्या करने का है, पहले ये पहले बॉक्स में का की मात्रा देने की है, मतलब आ की मात्रा। दूसरे बॉक्स में फर्स्ट की मात्रा देने की है और तीसरे बॉक्स में आपको सेकेंड की मात्रा देने की है। वैसे ही पढ़ने का है, का की मात्रा का, खा की मात्रा खा, ना की मात्रा ना, माँ की मात्रा माँ, रा की मात्रा रा, सा की मात्रा सा, ला की मात्रा ला। देखो फर्स्ट की मात्रा में का की फर्स्ट की मात्रा की, खा की फर्स्ट की मात्रा की, ना की फर्स्ट की मात्रा नी, माँ की फर्स्ट की मात्रा मी, रा की फर्स्ट की मात्रा री, सा की फर्स्ट की मात्रा सी, ला की फर्स्ट की मात्रा ली। देखो सेकेंड की मात्रा,
सेकेंड की मात्रा का की, सेकेंड की मात्रा की, खा की सेकेंड की मात्रा खी, ना की सेकेंड की मात्रा नी, माँ की सेकेंड की मात्रा मी, रा की सेकेंड की मात्रा श्री, सा की सेकेंड की मात्रा सी, ला की सेकेंड की मात्रा ली। सर देखो बाद में इधर दिखा है शब्द पढ़िए और लिखिए। शब्द क्या करिए, पढ़िए और लिखिए। तो इसमें देखो क्या है, इमली ई किसान की। जो आपको कढ़ाई जो पढ़ने के लिए आता है वैसे ही अच्छे राइटिंग में आप इधर लिखेंगे। बराबर दिखाई दे रहा है सब लोग को, आपको दिखाई दे रहा है आप लोग को। सो देखो इधर बाद में दिखाई दिया है रंग भरिए नाम लिखिए, रंग भरिए नाम लिखिए। सो ये आपको कौन सा ड्राइंग दिया है, सबको मालूम है ड्राइंग कौन सा है? तो ये ड्रॉ दिया है, देखो क्या ड्रॉ दिया है आपको, रंग भरिए और नाम लिखिए। इसका नाम है माला। क्या है? माला। माला को क्या बोलते हैं? आपको भगवान को आप चढ़ाते हैं ना माला। तो इधर ड्रॉ दिया है, उसका नाम लिखिए। वैसे ही ड्रॉ अपने CW में लिखिए और क्या कीजिए, उसको कलर कीजिए, उसका नाम लिखिए। तो देखो बाद में है रानी को आम तक पहुंचना है, इबिट। रानी को क्या करने का है? आम तक पहुंचना है। ఆ రాణికు ఆమ్ తక్ పౌచాయే, పౌచాయి అంటే పంపియడం జరుగుతుంది। మన రాణిని ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ పంపియాలి? మన రాణిని తన మామిడి పండు దగ్గర పంపియాలి। సో పంపియడానికి देखो రాస్తే మే సో దారి పండి వచ్చిన ఏమేం థింగ్స్ వచ్చినాయి అవి ఏం చేయాలి, మీరు దాని పేరు రాయాలి। देखो रास्ते में मिलने वाले चीजों के नाम, चीज అంటే ఏంటిది, వస్తువుల పేరు రాయాలి। तो రాణి వెళ్ళడానికి ఎక్కడ వెళ్తుంది? రాణి మామిడి పండు దగ్గర వెళ్తుంది। ఆ మామిడి పండు దగ్గర వెళ్ళడానికి దారి పండు ఏమేమి వచ్చాయి దాని పేరు రాయాలి। तो देखो पहले एग्जांपल आपको दिया है स्टार्टिंग। तो देखो इधर दिया है, इधर से आपको जाने का है। फर्स्ट आपको क्या आया है? किल। क्या आया है? किल। दूसरा क्या आएगा? देखिए आप इधर से किल जाने के बाद ऊपर 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 ऐसे बाद में आया है किला। क्या आया है? किला। तो देखो बाद में आप इधर से जाने के बाद क्या आया आपको? माला। क्या आया है? माला। तो देखो बाद में माला आने के बाद आप इधर से इमली आई। क्या आई? इमली। तो देखो बाद में इधर इमली के बाद में आप जाने के बाद इधर से ऊपर जाएंगे तभी आपको क्या आएगा? देखो नल आएगा। नल। तो देखो नल के बारे में बाद में इधर से आप जाएंगे तो भी इधर से आपको जाने के लिए मिलेगा, तो आपको इक मिलेगा। क्या मिलेगा? इक। సో రాణి మామిడి పండు దగ్గర దాకా వెళ్ళడానికి తనకు ఇవి వస్తువులు కనపడ్డాయి। ఫస్ట్ మన దారి పండి ఫస్ట్ కిలా, కిల్ అంటే మూల కనపడ్డది, కిలా అంటే ఫోర్ట్, మాల, ఇమ్లి సో టామరిన్, నల్ ట్యాప్, ఈక్ అంటే షుగర్ క్యాన్। సో రాణి తన మామిడి పండు దగ్గర దాకా వెళ్ళాలంటే ఇవి వస్తువులు కనపడ్డాయి। సో आप क्या करेंगे? तो ये आपके CW पे लिखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको मैं होमवर्क दूंगी, आप होमवर्क क्या करेंगे? आपके CW में लिखकर मुझे आपके नाम के साथ भेजिए और अच्छे अक्षरों से भेजेंगे तो ही मैं आपको मार्क्स दूंगी। साइड में आपको जब भी आप मुझे भेजेंगे वैसे ही रिटर्न में आपको मार्क्स भी दूंगी। सो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू नाना।